हरे कृष्ण। आज के श्रीमद् भागवत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के षष्ठ अध्याय ब्रह्मा सेटिस्फाइज लॉर्ड शिवा पर चर्चा कर रहे हैं। कल हमने देखा किस प्रकार सारे देवतागण ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने दक्ष के यज्ञ में हुए विध्वंस के बारे में ब्रह्मा जी को बताया और ब्रह्मा जी ने कहा कि शिवजी जैसे महान साधु, शिवजी जैसे महान वैष्णव की अवहेलना करके, उनका अपमान करके अगर कोई यज्ञ समारंभ किया जा रहा है तो वो कैसे सफल हो सकता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि शिवजी आशुतोष हैं, वो बहुत जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं और समय भी ऐसा है जहां पर दक्ष के कटु वचनों से और अपनी पत्नी के देहांत से शिवजी व्यथित हैं, तो उन्हें जा करके उनसे क्षमा याचना मांगना इस समय में सबसे उत्तम कार्य है। तो ऐसे सारे इंद्र, चंद्र, वरुण इत्यादि देवतागण ब्रह्मा जी के साथ में कैलाश जाते हैं भगवान शिव से क्षमा याचना करने के लिए। और हमने देखा श्लोक क्रमांक 9 से 22 तक कैलाश के सुंदर चित्र का वर्णन है। कैलाश में कौन कौन सी वनस्पतियां हैं, कौन कौन से फूल हैं, कौन कौन से वन्य श्वपद हैं, कितनी सुंदर वहां पे नदियां बहती हैं, इन सब का विस्तृत उल्लेख हमने देखा। हमने ये भी देखा कि किस प्रकार मायावाद कहता है कि सब कुछ निर्गुण, नीरस, निराकार, निर्विशेष है, और ये मायावादी जन जिनकी उपासना करते हैं भगवान शिव की, वो स्वयं साकार, सविकार, सविशेष जगत में रह रहे हैं। कैलाश में इतनी विविधताएं हैं, तो कैसे हम देख सकते हैं कि कैलाश में विविधता या नाविन्य या इंडिविजुअलिटी न हो? ऐसा तो नहीं है। सो वी हैव सीन द ब्यूटी ऑफ कैलाश, और उसके पास में एक और सुंदर जगह है जहां जिसको अलकनंदा या अलका कहा जाता है, उसका वर्णन भी है। सो दूर से कैलाश का वर्णन कैसा रहा, और कैलाश जाते समय अलक या सौगंधिक नामक एक क्षेत्र है, उसका वर्णन आज हम देखेंगे। और शिवजी से जो मुलाकात है, शिवजी कैसे प्रतीत होते हैं, इसका भी वर्णन आज हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं मंगलाचरण के साथ। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्लोक क्रमांक 22 से हम फिर से चर्चा करना शुरू करेंगे। वी विल शेयर आवर स्क्रीन।
श्लोक क्रमांक 22। पर्यस्तम नंदया सत्याः स्नान पुण्यतरोदया विलोक्य भूतेश गिरिं विबुधा विस्मयं ययुः। There is a small lake named Alaknanda in which Sati used to take her bath, and that lake is especially auspicious. All the demigods, after seeing the specific beauty of Kailash hill, were struck with wonder with the great opulence to be found there. तो देवताओं ने इमेजिन किया था कि अरे शिव जी ऐसे साधु के जैसे रहते हैं, उन वो बभूत धारण करते हैं, गले पर मुंड माला पहनते हैं, सांप बिच्छू शरीर पर घूमते हैं, तो वो कहाँ रहते, उनका घर भी नहीं है, तो पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए। और देखा जाए तो ऐसा सुंदर है कैलाश कि देवतागण भी कैलाश की सुंदरता को देख करके हक्के बक्के रह गए। और अभी तक ये खत्म नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ ट्रेलर हुआ है, अभी अलकनंदा का सुंदरता आएगी, उसका वर्णन सुनिए। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्री भागवत चंद्र चंद्रिका कहती है कि जिस लेक में, जिस जलाशय में सती स्नान किया करती थी, वो पानी जो है वो गंगा से ही आता है। सो इस तरह से हम देखते हैं कि कैलाश ये अत्यंत पुण्य और शुभ क्षेत्र है। श्लोक क्रमांक 23। ददृशुस्तत्र ते रम्याम् अलकां नाम वै पुरीं वनं सौगंधिकं चापि यत्र तन्नाम पंकजम्। Thus the demigods saw the wonderfully beautiful region known as Alaka in the forest known as Saugandhika, which means full of fragrance. The forest is known as Saugandhika because of its abundance of lotus flowers. तो कैलाश की तरफ जा रहे हैं, कैलाश पर उन्होंने सौगंधिक नाम के एक वन का प्रांत देखा जहां पे बहुत सारे कमल के फूल उगते हैं, और उन कमल के फूलों से वहां का पूरा वातावरण अत्यंत सुगंधित हो जाता है, इसलिए इस वन का नाम है सौगंधिका। और इस सौगंधिका नाम के वन में अलकापुरी नाम का एक क्षेत्र है। तो अलकापुरी प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं तात्पर्य में कि अलकापुरी ये कुबेर जी के निवास स्थान को भी कहा जाता है। कुबेर ये देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं, he is a treasurer of demigods, और इस कारण से कुबेर जो है वो अनेक धन से, बहुत धन से सुशोभित हैं। अनलिमिटेड नंबर ऑफ वेल्थ इज देयर विद हिम, और वो कैलाश के बाजू में रहते हैं। सोचिए शिव जी कितने महान हैं। देवताओं के कोषाध्यक्ष ये शिव जी के अंडर है। पूरे ब्रह्मांड की स्वामिनी माया स्वयं दुर्गा वो उनके अधीन है। फिर भी यू सी व्हाट अट्रैक्ट्स अ मैन इज वेल्थ एंड वुमन, है कि नहीं? दो ही चीज व्यक्ति को आकर्षित करते हैं क्या? एंजॉयमेंट के लिए प्रवृत्त करने वाले दो ही चीज हैं, वन इज वेल्थ जो कुबेर के रूप में है, एंड सेकंड इज वुमन माया स्वयं। और क्या चाहिए? ये दोनों होते हुए भी शिवजी ध्यानस्थ हैं। दिस इज द ग्लोरी ऑफ शिव। सो शिवजी को कभी भी साधारण नहीं मानना चाहिए। वैष्णवानाम यथा शंभो, ब्रह्मा जी जैसे महान दिग्गज देवता भी शिव जी को कृपा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनके पास स्वयं जा रहे हैं। यही हमें शिव जी के स्थान के बारे में बताता है। So Shivji is not ordinary. He has wealth, he has women, yet he is sitting in dhyana. This is perfect auspiciousness. ये है मांगल्य, इसीलिए उनका नाम शिव है। श्लोक क्रमांक 24।
नंदाचालक नंदा च सरितौ बाह्यतः पुरः तीर्थपाद पदाम्भोज रजसातीव पावने. They also saw two rivers known as Nanda and Alaknanda. These two rivers are sanctified by the dust of the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead, Govinda. तो कैलाश जाते समय उन्हें सौगंधिक, ये कमल के फूलों से सुशोभित एक वन मिला. उस वन के अंदर अलकापुरी नाम का एक स्थान है. इस अलकापुरी में दो नदियां बह रही हैं, नंदा और अलकनंदा. और नंदा और अलकनंदा दोनों ही विष्णुपदी हैं. भगवान के चरणों को स्पर्श करके उनके कणों को लेकर के आती हैं. हम परम पूज्य भक्त रसामृत महाराज जी का एक प्रवचन सुन रहे थे. वे कहते हैं कि जब भी हम भगवान के समक्ष आते हैं तो हाथ जोड़ करके भगवान के विग्रहों का बहुत तन्मयता से, बहुत बारीकी से दर्शन लेना चाहिए. One should look at each and every limb of the Lord's body very, very attentively. क्यों? क्योंकि भगवान, हम जब भगवान के सामने हैं तो भगवान हमें देखते हैं. एक्चुअली दर्शन वही है. दर्शन क्या है? हमने भगवान, हम भगवान को क्या देख सकते हैं? भगवान शाश्वत ब्रह्म स्वरूप है. हम यहाँ इस चर्म चक्षुओं से भगवान को नहीं देख सकते. हम ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं कि भगवान को देखने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति. तो भगवान का दर्शन कहाँ होता है? प्रेम अंजन छुरित भक्ति विलोचनेन. प्रेम के अंजन से सुशोभित भक्तिमय नेत्रों से. और वो नेत्र आ भी गए तो भगवान का दर्शन कहाँ होगा? संताः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति. हृदय में ही भगवान का दर्शन होगा. सो बाह्य रूप से हमें ये सब केवल काष्ठ या धातु इस रूप में दिखाई देंगे. सो सही में दर्शन क्या है? सही में दर्शन यानी हम भगवान के पास जाकर के भीख मांगते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, भगवान मेरे अंदर कोई पात्रता नहीं है, कृपया आप मुझे देखिए. I am not able to see you. I am such a wretched rascal. I am not able to perceive you. हालांकि आप सामने आए हैं. प्रतिमा नाही तुम्हें साक्षात व्रजेंद्र नंदन, विप्र लागी एतकारी अकार्य कारण. तो आप प्रतिमा नहीं हो, आप भगवान हो, लेकिन मेरे अंदर वो अभी तक दिव्य चक्षु नहीं आए हैं. मेरे अंदर वो प्रेम का अंजन नहीं लगा कि मैं आपको देख सकूं. सो इसलिए दर्शन यानी भगवान जब हमें देखते हैं. और भक्त रसामृत महाराज कह रहे थे कि जब भगवान की दृष्टि एक भक्त के ऊपर पड़ती है तो उनके नेत्रों से अमृत कणों की वर्षा होती है, जिन्हें सुधाकर कहते हैं. तो इन सुधाकरों, जैसे हमने देखा होगा आरती होती है, और आरती होने के बाद में पुजारी जो है वो भगवान को जो अर्पण किया हुआ अर्घ्य है वो सब भक्तों की तरफ मुड़ के भक्तों के ऊपर ऐसे फेंकते हैं. और भक्त भी अत्यंत लालायित होते हैं, अरे मेरे ऊपर एक कण तो गिर जाए, एक कण तो गिर जाए. यस, उसी प्रकार से हम जब भगवान के सामने आते हैं, भगवान के नेत्रों से अमृत कणों की वर्षा होती है, जिसे सुधाकर कहा जाता है. प्रभु सो ऐसे सुधाकरों में हम जब स्नान करते हैं, when we bathe in Sudhakar, that is really the meaning of darshan. ये दर्शन शब्द का सही अर्थ है. सो भगवान शिव के पास में he has the best of the women, Maya herself, and the best of the riches, Kuvera himself. और क्या चाहिए? Still he has nothing
सो विष्णुपदी अलकनंदा, अलकनंदा जब यहाँ पर आती है तो उसे गंगा के नाम से पहचाना जाता है। सो अलकनंदा और नंदा ये दोनों विष्णुपदियां वहां पर बह रही हैं। श्लोक क्रमांक 25। ययोः सुरस्त्रियः क्षत्तर वरुह्य स्वधिष्ण्यतः क्रीडन्ति पुंसः संचिन्त्यो विगाह्य रतिकर्षिताः। My dear Kshatta Vidura, the celestial damsels come down to those rivers in their airplanes with their husbands, and after sexual enjoyment, they enter the water and enjoy sprinkling their husbands with water. तो वहां पर सुंदर सुंदर गंधर्व किन्नर चारण यक्ष अप्सराएं सब आकर के सबसे ज्यादा अलौकिक प्रेम सुख का आस्वादन करते हैं, इंद्रिय भोग का आस्वादन करते हैं, और बाद में नंदा और अलकनंदा नदियों में स्नान करते हैं। वहां पर भी वो एक दूसरे के ऊपर इस पानी की बौछार करते हैं। सो हम देखते हैं कि ये जो भौतिक अस्तित्व को भोग करने की इच्छा है, ये केवल यहां पर ही नहीं है, केवल भूलोक में ही नहीं है, ये हर जगह व्याप्त है। प्रिडोमिनेंटली सत्व में रहने वाले देवतागण भी जब इस अलकनंदा अलकापुरी प्रांत में आते हैं, वो भोग विलासिता में ही गर्क होते हैं। और उसके बाद में वो नंदा और अलकनंदा, अलकनंदा यानी गंगा, गंगा के बीच में जाकर के, हम जब गंगा जाएंगे तो हम कितना सावधान रहेंगे कि अरे गंगा ये स्वयं विष्णुपदी है, सारे पापों को नष्ट करने वाली है। तो वहां पे हम कोई भी गड़बड़ी वाली चीज न करें। गंगा और अपने दोनों के महत्व को कम करने वाली कोई चीज न करें। लेकिन वहां पे जो अप्सराएं हैं, गंधर्व किन्नर नारियां हैं, वो अपने अपने पतियों के साथ में यौन सुख का उपभोग करने के बाद में इन नंदा और अलकनंदा नामक नदियों में आते हैं, और वहां पर भी वो जल क्रीड़ाएं कर रहे हैं। which means this impulse of opposite sex bewilders everyone practically। इसीलिए इस श्लोक में आखिरी शब्द आता है रतिकर्षिताः। रति इज लाइक कामदेव की पत्नी। तो रति जिस प्रकार से कामदेव के प्रति आकर्षित है, वैसे ही ये सारे अप्सराएं, गंधर्व किन्नर अप्सर चारण स्त्रियां, ये अपने अपने पतियों के प्रति आकर्षित होती हैं। और इतने महान नंदा और अलकनंदा जैसी नदियों का भी उपयोग किसके लिए किया जा रहा है? जल क्रीड़ा के लिए। So this is exactly like not utilizing the facility for the best that could be offered। So उस पानी में उतर करके भगवत साक्षात्कार हो सकता है, लेकिन वहां पर वो क्या कर रहे हैं? वो जल क्रीड़ा का आनंद ले रहे हैं। सो यहां पर इन दो नदियों को तीर्थपाद कहा गया है। तीर्थपाद यानी भगवान के लोटस फीट से आने वाली। सो प्रभुपाद जी यहां कहते हैं तीर्थ यानी सैंक्टिफाइड प्लेस, पुण्य क्षेत्र, और पाद यानी भगवान के चरण कमल। तो जो चरण कमल अत्यंत अनेक तीर्थों के उद्गम है, वो तीर्थपाद है। सो यूजुअली साधारण लोग तीर्थों में जाकर के वहां पर स्नान और भक्तों के संग से अपने पापों को धोते हैं। लेकिन भक्त इतने महान हैं कि जब वो तीर्थ क्षेत्रों में जाते हैं तो वो तीर्थों को शुद्ध करते हैं। So a devotee is even more powerful than a tirtha. A devotee is a walking tirtha.
तीर्थ तो अपनी जगह पर स्टेबल है, वृंदावन, मथुरा, जो कोई भी तीर्थ क्षेत्र है, मायापुर, वो स्टेबल है। भक्त क्या है? वॉकिंग तीर्थ। इसलिए हम देखते हैं विदुर जब धृतराष्ट्र का उद्धार करने के लिए लास्ट उनसे मिलने गए, तो उस समय जब वो युधिष्ठिर महाराज से मिल रहे थे, तो युधिष्ठिर महाराज उनको कैसे एड्रेस करते हैं? हाउ डज युधिष्ठिर महाराज एड्रेस विदुर मुनि? सो प्रथम स्कंद के 13वें अध्याय के 10वें श्लोक में वो श्लोक आता है, भवद्विदा भागवतस् तीर्थभूतः स्वयं विभोः तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदाभृतः। भवद्विदः भागवतः, आपके जैसे भागवत, भवद आपके, विधा जैसे, भागवतस, सो आपके जैसे भागवतस, यस, तीर्थभूता स्वयं विभो, आप जीव हैं लेकिन एक तीर्थ है, चलते फिरते तीर्थ है। भवद्विदा भागवता तीर्थि भूता स्वयं विभो, यू आर लाइक अ वॉकिंग प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज। क्या करते हैं आप? तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि, जो तीर्थ सारे लोगों का पाप लेकर के मलिन हो जाते हैं, ऐसे तीर्थ क्षेत्र आपके पैरों का स्पर्श पा करके अपने पाप वहां धो देते हैं। So the dust of the lotus feet of Vaishnavas acts like a river which washes the sinful credits of तीर्थास। कैसे वैष्णव इतने शक्तिशाली हो गए? स्वा अंतस्थेन गदाभृतः, क्योंकि ऐसे भक्त जो हैं अपने हृदय में भगवान को कैद करके घूमते हैं। स्वा अंतस्थेन, स्वा अंतस्थ, उनके हृदय में गदाभृतः, भगवान कैद हो चुके हैं। सो दैट इज व्हाई विश्वनाथ, हम देखते हैं प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर सेज दैट वन शुड ट्राई मोर टू मेक वंस हार्ट इनटू अ तीर्थ। It is not necessary that everyone should go to every तीर्थ every time, क्योंकि बाह्य रूप से वो पॉसिबल भी नहीं होगा। अलग अलग जगह जाकर के तीर्थों में स्नान करना हमेशा कैसे पॉसिबल होगा? लेकिन एक बार किसी तीर्थ का दर्शन करके, वहां की शक्ति को ग्रहण करके हम अपने जीवन में अपनाते हैं, दैट इज अ हायर तीर्थ यात्रा, दैट इज अ हायर तीर्थ यात्रा। लोग यूजुअली तीर्थ यात्राएं क्यों करते हैं? लोग यूजुअली भगवान के पास क्यों जाते हैं? लोग यूजुअली चंदा क्यों देते हैं? क्योंकि वो डरते हैं, अरे भगवान को खुश रखो, बाकी अपनी तरक्की होती रहेगी। तो भगवान की भक्ति करने की वजह से वो लोग कार्य नहीं कर रहे, ओ भगवान को खुश रखो, अपना क्या जाता है 2000 का एक नोट डालने पे, 5 लाख कमा रहा हूं महीने का, 2000 रुपए क्या जाता है नोट डालने में? लेकिन उसके पीछे मर्म क्या है? उसके पीछे मर्म क्या है? भगवान को खुश रखो, भगवान हमें भी खुश रखेंगे। दिस इज नॉट डिवोशनल सर्विस, दिस इज इन वन सेंस नॉट डिवोशनल सर्विस। श्लोक क्रमांक 26, यतो तत्स्नान विभ्रष्ट नवकुंकुम पिंजरम वित्रशोपी पिबन्त्यन्त्यभः पाययन्तो गजागजीः। After the damsels of heavenly planets bathe in the water, it becomes yellowish and fragrant due to the kumkum from their bodies. Thus the elephants come to bathe there with their wives, and the she elephants, and they also drink the water, although they are not thirsty. तो जब वहां पर अप्सराएं आकर के अलग अलग जल क्रीड़ाएं करती हैं,
उनके शरीर से निकलने वाले कुमकुम से वो जो पानी है सुगंधित हो जाता है और येलोइश हो जाता है। उनके शरीर से निकलने वाली कांति से पानी थोड़ा सा येलोइश और सुगंधित हो जाता है। वहां पर कैलाश में रहने वाले हाथी और हथनी आकर के क्या करते हैं, दे बेथ देयर बॉडीज, वहां पर वो जल क्रीड़ाएं करते हैं। सो वी सी दिस इज हाउ गुरु शिष्य परंपरा वर्क्स। सो भगवान शिव महान हैं और अनेक अनेक अप्सराएं वहां पर आ रही हैं और उनके एंजॉयमेंट के कारण बाद में हथिनी और हथियों को एंजॉयमेंट मिल रही है। सो एंजॉयमेंट प्रिंसिपल और स्पिरिचुअल प्रिंसिपल, हर जगह पे देयर इज अ लिंक, विदाउट लिंक नथिंग हैपेंस। और वो इतना सुगंधित, इतना सुंदर होता है दिखने में। वो जो हाथी हैं वो ऐसा भी नहीं है कि उनको प्यास लगी है, लेकिन फिर भी वो पानी पी रहे हैं, इतना सुंदर पानी। श्लोक क्रमांक 27। तार हेम महारत्न विमान शतकुम संकुलाम जुष्टां पुण्यजन स्त्रीभिर यथाखम सतडिनगम। The airplanes of the heavenly denizens are bedecked with pearls, gold, and many valuable jewels. The heavenly denizens are compared to clouds in the sky, decorated with occasional flashes of electric lightning. तो कैलाश में भी हर किसी के पास अपने अपने एयरप्लेन्स हैं जो कि मोतियों से और सोने से मढ़े हुए हैं और ऐसे विमानों में बैठ करके वहां के जो निवासी हैं वो एयरप्लेन का सफर करते रहते हैं। तो जब एयरप्लेन सफर करते हैं ऊपर बहुत सारे, तो ऐसा लगता है जैसे बीच बीच में ही समुद्र वर्षा के बीच में ही बिजली कड़क रही हो, ऐसा प्रतीत होता है। सो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं इस श्लोक के कि अलग अलग लोकों में विमान शब्द की संकल्पना अलग अलग है, डिपेंडिंग ऑन टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंस। सो सारी चीजों का जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है वो हमेशा एक जैसा नहीं होता। सो द हेवनली डेनिजन्स आर कंपेयर्ड टू क्लाउड्स इन द स्काई, डेकोरेटेड विद ओकेजनल फ्लैशेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइटनिंग। तो जो देवता गण, उनका जो एयरप्लेन्स हैं, विमान हैं, ऐसा लगता है जैसे रात के अंधेरे में बिजली चमक रही हो, इतने दैदीप्यमान है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमको इस भौतिक जगत में आकाश में उड़ने के लिए मोटर वाले प्लेन चाहिए, जेट इंजन वगैरह लगे होंगे और कितना आवाज करता है। सो हमें एयरप्लेन तंत्र विद्या के चाहिए। इससे ऊपर स्वर्गलोक, महरलोक, जनोलोक में तंत्र विद्या नहीं, वो मंत्र विद्या से एयरप्लेन्स बनाते हैं। दे सिट इन एयरप्लेन एंड दे चैंट अ मंत्र, और वो एयरप्लेन जहां चाहिए वहां लेके जाता है। हम देखते हैं पुष्पक विमान का स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक, जितने लोग बैठेंगे उसके हिसाब से पुष्पक बड़ा और छोटा होता जाएगा। सब उतर गए, पुष्पक विमान इतना सही रहेगा, और बाद में जितना भरो कोई टेंशन नहीं। ऐसे हैं विमान। सो हम चीजें जानते नहीं और हम सोचते हैं कि हमें सब पता है। सो यहां पर जो विमान है वो तंत्र विद्या से है, स्वर्ग लोकों में वगैरह मंत्र विद्या से, और ब्रह्म लोक में, सत्य लोक में क्या है, दे डोंट इवन रिक्वायर अ मशीन। उनको विमान चाहिए ही नहीं, वो सूर्य की किरणों के ऊपर चलने की योग साधना में अभ्यस्त है। सूर्य की किरणों के ऊपर चल के वो एक लोक से दूसरे लोक जाते हैं।
So we see the lowest in rung is V. हमको एयरप्लेन चाहिए तो हमें मोटर बैठाना पड़ेगा, मोटर की सहायता से हम उड़ेंगे। अगर हम ऐसी जगह हैं जहां पर मिडिल प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं तो वहां टेक्नोलॉजी नहीं, वहां मंत्र काम करेगा। और अगर आध्यात्मिक परिवेश में आ गए तो क्या काम करेगा? तो अगर आध्यात्मिक परिवेश में आ गए तो वहां पर सूर्य की किरणों के ऊपर चल करके, ये आध्यात्मिक परिवेश के भी नहीं, हम सत्यलोक की बात कर रहे हैं। सो एज द लोकास गो हायर, वैसे वैसे स्टैंडर्ड ऑफ एंजॉयमेंट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। श्लोक क्रमांक 28। हित्वा यक्षेश्वरपुरीं वनं सौगन्धिकं च तत् द्रुमैः कामदुह्यैर्यद्यं द्रुमैः कामदुर्घैर्यं यं चित्रमाल्यकफलच्छदैः। While traveling, the demigods passed over the forest known as Saugandhika. Oh, ये तो which is full of varieties of flowers, fruits, desired trees. While passing over the forest, they also saw the regions of Yaksheshwara. वैसे जाते समय उन्होंने सौगंधिक नाम के क्षेत्र का मुआयना किया, कुबेर की राजधानी को देखा, उन सबको देख करके वो अचंभित हो गए। प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर कल्प वृक्षों का वर्णन किया गया है। काम दुर्घैर्य, जो इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। हम ब्रह्म संहिता में देखते हैं, ब्रह्मा जी भी यही कहते हैं, चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष। चिंतामणि प्रकार, वॉट एवर यू विश फुलफिल्ड। वैसे ही कैलाश में भी वॉट एवर वी विश फुलफिल्ड। और प्लस सौगंधिक जो वन था, अनेक प्रकार के फूलों से, फलों से और सुंदर कल्प वृक्षों से सजा हुआ था। सो प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम तो कल्प वृक्षों के बारे में केवल वैकुंठ या गोलोक वृंदावन में ही सुनते हैं, उसके नीचे भी नहीं सुनते, तो यहाँ कैसे दिया हुआ है? सो यहाँ पर भी अगर कल्प वृक्ष हैं तो प्रभुपाद जी कहते हैं यस, क्योंकि भगवान बहुत महान है, भगवान ने शिव जी को कल्प वृक्ष भेंट में दिए। सो वो कल्प वृक्ष उस सौगंधिका एरिया की शोभा बढ़ाते हैं। सो हम देखते हैं, we learn from here that such desire trees are also found in Kailas, the residence of Lord Shiva, by the grace of Krishna. It thus appears that Kailas has a special significance. It is also like residence of Lord Krishna. It is almost like, तो कैलाश ये सुंदर सुंदर डिजायर फुलफिलिंग ट्रीज कल्प वृक्षों से भरा है, गोलोक वृंदावन भी कल्प वृक्षों से भरा है। तो इस प्रकार से दोनों के घर में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, ये भगवान की असीम कृपा है। और कौन कौन है वहां पे सौगंधिक एरिया में? रक्त कंठ खगानीन स्वर मंडित षट्पदम कलहम सकुल श्रेष्ठम स्वर दंड जलाशयम। In that celestial forest there were many birds whose necks were colored reddish and whose sweet sounds mixed with the humming of the bees. The lakes were abundantly decorated with crying swans as well as strong-stemmed lotus flower. तो ये जो अलकापुरी नाम का एरिया है वहां का वर्णन आ रहा है। वहां पे बहुत सारे पशु पक्षी पूजन कर रहे हैं, जिनका जो गला है वो रक्त वर्ण का हो गया है, रेड कलर का हो गया है।
और उसमें ही भंवरों की ज़्ज़ की आवाज मिक्स हो रही है, और सामने के जो जलाशय है उस जलाशय में बहुत सारे राजहंस केली कर रहे हैं। यस, और कई सारे सुंदर सुंदर कमल पुष्प भी खिले हुए हैं। श्लोक क्रमांक 30। वन कुंजर संघृष्ट हरिचंदन वायुना अधिपुण्य जन स्त्रीणाम मुहुरन मथयन मनः। All these atmospheric influences unsettled the forest plants who flocked together in the sandalwood forest, and the blowing wind agitated the minds of the damsels there for further sexual enjoyment. तो इतना सुंदर वातावरण है, वहां पर अप्सराओं को यौन सुख लेने क्या इच्छा हो रही है। प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे ही इस भौतिक जगत में हम देखते हैं थोड़े से हम आराम से हो जाते हैं, तुरंत भोग की इच्छा बलवती होती जाती है। जैसे ही हम अपनी साधना में, सेवा में, हमारे चेतना में हम अपने आप को नीचे 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 लेकर जाते जाएंगे, then the more bodily consciousness increases. The only way to counteract bodily consciousness is to increase sadhana. अगर बहुत ज्यादा मन से, इंद्रियों से व्यथित हैं, तड़प रहे हैं, तो भगवान के नाम का जप ये एकमात्र आशय है, आश्रय है। नहीं तो क्या होगा, केवल भौतिक भोग विलासिता में ही शरीर रम जाएगा। श्लोक क्रमांक 31। वैदुर्यकृत सोपाना वाप्य उत्पल मालिनी प्राप्तम किम पुरुष सृष्ट्वा त आराध्य ध्रुवर्षटम। There also they saw the bathing ghats, and their staircases were made of Vaiduryamani. The water was full of lotus flowers. Passing by such lakes, the demigods reached a place where there was a great banyan tree. तो अभी सौगंधिक क्षेत्र का भी वर्णन कंप्लीट हुआ। वहां पे अनेक अनेक स्नान के घाट हैं जहां पर उतरने के लिए सुविधा हो, इसलिए स्टेप्स बनाई गई हैं, सीढ़ियां बनाई गई हैं। तो ऐसे सुंदर सुंदर जलाशयों का अनुभव लेते हुए एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां पर भगवान शिव का निवास स्थान था। और उस निवास स्थान की शुरुआत कहां से होती है? एक बड़े वट वृक्ष से। उस वट वृक्ष का डायमेंशन क्या है वो हम सुनेंगे तो हम हिल जाएंगे। श्लोक क्रमांक 32। सयोजन शतोत्सेधः पादो न विटपायतः पर्यत्कृच्छा पर्यत्कृता च लक्ष्यायो विर्निड्डस्तपवर्जितः। That banyan tree was 800 miles high. 800 मील ऊंचा था वो जो वट वृक्ष था। And its branches spread all over 600 miles around. 600 मील के पूरे आवृत में उसकी जड़ी फैले हुई है। The tree cast a final shade which permanently cooled the temperature. There was no noise of birds. तो सुंदर सुंदर पेड़ क्या करते हैं? रास्ते से जाने वाले लोगों को छाया प्रदान करते हैं। तो वैसे ही हम देखते हैं वैष्णव जब पहुंचे कैलाश में, या देवतागण जो पहुंचे कैलाश में, सो उनके लिए they are very formal. Generally in every tree there are birds and nests,
and the birds congregate in the evening and create noise. But it appears that this banyan tree was devoid of mess, and therefore it was calm, quiet, and peaceful. तो अश्वत्थ वृक्ष जो है वहां पर हम देखते हैं बहुत सारे पशु पक्षी पक्षी खास करके निवास करते हैं, और सुबह बाहर जाने से पहले शाम को वापस आने के बाद चू 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 वो चलता रहता है। लेकिन कैलाश के यहाँ जो बड़ा अश्वत्थ वृक्ष है वहां पर कोई भी पक्षी किसी भी प्रकार की आवाज नहीं करते। श्लोक क्रमांक 33। तस्मिन् महायोगमये मुमुक्षु चरणे सुराः ददृशुः शिवमासीनं त्यक्तामर्षमिवान्तकम्। The demigods saw Lord Shiva sitting under that tree which was competent to give perfection to mystic yogis and deliver all people. As grave as time, he appeared to have given up all anger. So हम देखते हैं शिव जी का फर्स्ट लुक, फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ शिव जी, व्हाट इज इट? He was as grave as eternal time. शिव जी कैसे हैं? Very very serious personality, very serious personality. और वो इतने आराम से कैसे रह सकते हैं? क्योंकि उन्होंने जो क्रोध है उसको त्याग दिया है। सो शिव जी ये त्याग, तपस्या, सेवा, ये सबका द्योतक है। सो तस्मिन् यहाँ महा योगमये मुमुक्षु शरणे सुरा ददृशुः शिवमासीनं त्यक्त्वमर्षम् इवान्तकम्। सो महायोगमयी शिव जी कैसे हैं? महायोगमयी हैं। और दुदृक्षु मुमुक्षु शरणे सुराः, मुमुक्षु यानी दोज हु डिजायर लिबरेशन, इस संसार से मुक्ति पानी है, नॉट नेसेसरली भक्ति पानी है, मुक्ति पानी है। सो तस्मिन् महायोगमय मुमुक्षु सुराः ददृक्षु शिवमासीनं त्यक्त्वा मर्षमिवान्तकम्। So शिवजी is as grave as time। और ऐसा भी लग रहा था जैसे उन्होंने अभी अभी हुए अपने ससुर की बरसी वो बनाने के लिए, अभी तक वो भी पूरा नहीं हुआ, इसलिए वो दुखी हैं। तुरंत तुरंत हो रहा है। यस, दक्ष का अभी तक पूरी तरह से बरसी भी नहीं हुआ होगा। So naturally Shiva is little sober. So त्यक्त्वा मर्षम इवांतकम। सो दक्ष ने उनके प्रति बहुत ज्यादा मन में ईर्ष्या रखी थी। काफी सारे देवताओं ने तो दक्ष का साथ भी दिया था, फिर भी शिव जी क्या किए? जाने दो, छोड़ दो। सो त्यक्त्वा मर्ष, त्यक्त्वा अमर्ष, he gave up his anger, he gave up his ignorance. So इसके आगे क्या हुआ बहुत सुंदर वर्णन है, लेकिन हम उसे देखेंगे कल। हमारे साथ आज बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय, उपस्थित वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।